ऐसा मत बोलो बेटवा। ऐसे ना बोलो बेटवा, तो बुझा रहा जवान करता रहो। बोलो भैया, ऐसे ना हमारे महाराज तो ये दोनों जने खराब हो जाए। एक बात आज सबसे मैं जुबा से सुनना चाहता हूं बाबू। कोई बाप कोई माँ अपने औलाद से ऐसा धंधा करवाएगी? हाँ? बहू, बहू एक बात तू ये बता कि एक बहू का दर्जा क्या होता है और एक जेठ का दर्जा क्या होता है? भैया, जो बहू होती है वो बेटे के समान होती है, और जो जेठ होता है वो एक पिता के समान होता है। तो एक बात अगर तू मुझे जेठ को अपना पिता समझ रही है तो एक बात ये बता, आज तक तूने जो कारनामा किया है अपनी मर्जी से किया है या किसी के कहने से किया है? भैया, आज तक जितने भी गलत काम किए हैं हमने, सब मैं अपनी माँ के कहने पर की हूँ। तूने अपनी माँ के कहने पर किया है? हाँ। एक बात तू अपनी माँ से पूछ, कोई माँ अपने औलाद से ऐसा कर्म कराएगी? हरिओम नारायण। बेटी रात आए गए हमारे आज प्रताप पटेल का था बारे ना सारे बेले बारे पेले भैया। ये हमारे अजय प्रताप पटेल पूर्व प्रधान की तरफ से देसी शराब के ठेकेदार, उनकी तरफ से 21 रुपया हमारे बड़े देता, कहा था इलाज करा ना है कौनो दिन ऐसे मिर्गी है तो सारे खुदे पिलाई जाबे है, इलाज कराओ तो माँ, आप ये बताइए, आप मेरे साथ ऐसा हमसे गलत गलत काम क्यों करा रही थी? आप ये बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? भला कौन माँ अपने बेटी से ऐसा गंदा काम कराएगी? तो हमारी सगी बेटी नहीं है। मैं तुझे 55 में पाई थी, हमारे स्वामी नाथ दिए थे। तू जवान हो गई तो मैं अपना बिजनेस फैला दी। मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तो हमारी सगी बेटी नहीं है। भला सगी बेटी से कोई गंदा काम कराता है? माँ, मैंने तो आज तक समझ रही थी कि आप ही मेरी माँ हो, लेकिन अब मुझे कहीं और से लाकर मेरी साथ ऐसा गलत गलत व्यवहार कराई रही थी। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा गलत काम करवाती? उससे मेरी सगी बेटी होती तो अपने बेटी के लिए एक भताक होती। माँ, फिर मुझसे ऐसे गलत काम क्यों करा रही थी? अगर मेरी भी माँ और पिताजी होते तो मुझसे ऐसा काम नहीं करा तो मैं क्या करा रही थी? पिताजी, रागिनी, मेरी गलती को क्षमा कर और इसे समझाओ। बेटी रागिनी, आप बताइए, आप पहली बात, आप अपने जुबान से मुझे बेटी मत बुलाना। देखो रागिनी, आप ये बताइए, मुझे कहाँ से लाए थे मेरे माँ और पिताजी? कहाँ? क्या कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सत्य सिवा झूठ नहीं बोलूंगा, कसम भोलेनाथ की। रागिनी बात यह है, एक जलवान में शराब पिया, शराब पीने के बाद मैं डकैती करने गया था। मैं बिस्तर के गया डकैती करने के लिए, काफी धन दौलत मिला। मैं शहर की हमें भागना चाहा, वहां से शहर हम मेरा पीछा कर लिए, मुझे गुस्सा आई, अपने राइफल को लोड किया, शहर की में गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद सेठानी हमारी गोली को वो सुने, भागते भागते आई, मेरे पैर पर गिर पड़ी, बात कहने लगी कि मेरे पति गोली क्यों मार दिए? उस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की थी। तो मुसीबत
मैं उसी वक्त चाकू निकाला, तुम्हारी माँ के पेट में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म कर दिया। रागिनी, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त मैं तेरी कहानी खत्म कर दिया होता, लेकिन मैं वही दिमाग से काम लूंगा कि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मैं तुमको अपने साथ उठा लाया, से पाला सियाने किया, सियाने होने के बाद अपनी बीबी शमेला रानी के पास सौंप दिया। बेटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कसम मेरी माँ और पिताजी को माफ कर तूने, मुझे उनसे जुदा कर दिया। मैं अपने माँ और पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाए। आप चाहते मेरे शरीर के साथ तुम लोग ऐसा गलत गलत अत्याचार कर रहे थे, मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन बे, जवन प्राश्चित करे खो दोनों जने कही है। तूने एक माँ के औलाद से उसके जिस्म से खिलवाड़ करवाया। गलती हो गई भाई, अब लेकिन आज ये हमारी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी से तेरी जिंदगी की कहानी खत्म करवाऊंगा आज। एक मिनट, आओ बस करवा। या 11 रुपया दे आए का दोनों जने कई रंडी कई रंडा का इनान का गोली जिनवारा हमारे कुल्हरी में इतना धार बा। इनान के जैसे मुर्गा पीस काटा थी वैसे इनान का काटा हो करे बात ठीक है, पर हम बेच के चखनम दे दे। वैसे शायद तो काम हम कर दोपहरी में, आज दोपहर के हम तू कटवा गोबरी में खराब करना, वही हम बकिया चालू कर दे। तुम्हारा कारण है, मुझे छोड़ो। मंत्र से एक नसीहत लेकर जाइए। किसी सार ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, कहे चाचा सुना भतीजा, या मानो तो करके देखो, जिसने बुरा किया है जाके उनका घर देखो। दोस्तों, अगर आज मैं जो पूरा किया न होता आज हमको ये दिन देखने को ना मिलता। आज हमारी गलती को क्षमा करना, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। भैया, बहू, मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है, मेरी गलती को माफ कर देना, और दीदी आप भी मेरी गलती को माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, अगर बच्चा टाइम पर लेटरिन कर देता है तो उसे धो दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत तो रही, माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई के भाई का नाता टूटा, और डाकू मान सिंह। हम कलाकारों से अगर कोई टूटिया हो गई हो तो अपना नादान बच्चा अपना छोटा भाई समझकर गलती को माफ कर देना। बाबूजी, जाते जाते आज से दौलत नहीं मांग रहा हूँ, केवल आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि अगर ये पार्टी, ये तमाशा, ये साजिंदा, ये नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो बाबूजी, तो हौसला बुलंद करने के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से स्वागत करते हैं। खत्म हुआ
लौंडिया लो, क्या है? आओ आला वाला किया जाए। ठीक है। अरे कब काल से पूछा